एक ऐसा सुपर हीरो यूनिवर्स जहाँ 10 से भी ज्यादा मूवीज हैं और हर मूवी कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है, बट टाइमलाइन को लेके हमेशा कंफ्यूजन होती है कि कौन सी मूवी किस ऑर्डर में है। फॉक्स के म्यूटेंट यूनिवर्स ने हमें बहुत अच्छी मूवीज दी हैं, पर टाइमलाइन की कंफ्यूजन यहाँ पे हमेशा से थी और स्टोरी के कंटिन्यूएशन में बहुत से कंटिन्यूटी एरर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेंड टाइमलाइंस के बारे में और क्या सही तरीका है इस सीरीज को देखने का। तो मूवी रिलीज ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर काफी डिफरेंट है, क्योंकि जो न्यू मूवीज है उसमें पास्ट की भी स्टोरीज है। एक्समैन की स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट म्यूटेंट के जन्म लेने से, एनसबानूर करीब 3600 बीसी में, जो खुद को भगवान समझता था और ह्यूमंस के बिट्रेल के बाद वो पिरामिड में फंस गया। इसके बाद 1832 में पैदा होता है लोगन, जो 1845 में अपने फादर की डेथ विटनेस करता है और यही ट्रॉमा उसके म्यूटेंट जीन्स अनलॉक करता है। फिर वो अपने बायोलॉजिकल फादर को मार देता है और अपने भाई विक्टर के साथ भाग जाता है। फिर 1861 की अमेरिकन सिविल वॉर लड़ता है एंड 1914 की वर्ल्ड वॉर 1। फिर 1931 में पैदा होता है एरिक एंड 1932 में चार्ल्स। फिर 1944 में एरिक मेटल गेट बैंड करता है एंड चार्ल्स न्यूयॉर्क में मिलता है रेवन से। फिर 1945 में लोगन एक जापानीज प्रिजन में होता है और वहां पर भी मिलता है यशीदा से, जिसकी वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जान बचाता है। फिर 1962 में एक्सपेन फर्स्ट क्लास के इवेंट्स होते हैं एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी, और इसी बीच चार्ल्स एंड एरिक लोगन को रिक्रूट करने जाते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली टी मैक्स उसके छोड़ने के बाद का था। फिर 1963 में जेएफके वाला इवेंट होता है जो इस यूनिवर्स में मैग्नेटो ने किया था। 1981 में लोगन को मिलते हैं एडिमेंटियम क्लॉ एंड मूवी के एंड में प्रोफेसर एक्स भी दिखते हैं एंड लोगन अपनी मेमोरी खो देता है। फिर 1986 में प्रोफेसर और मैग्नेटो जाते हैं छोटी जीन से मिलने। फिर 2000 में एक्समेन 1 के इवेंट होते हैं जहाँ लोगन मिलता है रोक से और हमें एक डिफरेंट सेबर टूथ देखने को मिलता है। फिर 2003 में एक्समेन 2 के इवेंट होते हैं जहाँ लोगन का कन्फ्रंटेशन विलियम स्ट्राइकर से होता है और वो प्रोफेसर को पकड़ लेता है। और फिर मूवी के एंड में जीन की डेथ हो जाती है सबको बचाने की कोशिश में। फिर 2006 में जीन वापस आती है फिनिक्स फॉर्म में एंड पहले स्कॉट एंड फिर प्रोफेसर को मार देती है। फिर से मूवी के एंड में जीन की डेथ हो जाती है, पर इस बार ऐसा करने वाला लोगन होता है। फिर वो जीन के ट्रॉमा के साथ 10 साल तक जीता है। फिर 2016 में आती है यूमिको उसको जापान ले जाने के लिए। फिर वो मिलता है याशिदा से, जिसकी जान उसने ल्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बचाई थी 1945 में। याशिदा लोगन को डेथ ऑफर करता है और उसको अपना हीलिंग फैक्टर ट्रांसफर करने का प्रपोजल देता है, पर लोगन उसे मना कर देता है और मूवी के एंड में याशिदा और लोगन का बैटल होता है और याशिदा की डेथ हो जाती है एंड लोगन भी जीन की डेथ से मूव ऑन कर लेता है। एंड फिर मूवी के एंड में प्रोफेसर और मैग्नेटो आते हैं लोगन से मिलने। ये थी एक्समैन की ओरिजिनल टाइमलाइन। अब इसके बाद चीजें थोड़ी और कंफ्यूजिंग हुई लोगों के लिए, बट लोकी वाले लॉजिक ने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन फिर भी मूवी में काफी कंटिन्यूटी एरर है। जैसे जब प्रोफेसर छोटी जीन से मिलने जाते हैं 1986 में, तो उन्हें चलता हुआ दिखाया गया है। ऑल्सो 2006 के बाद से 2023 तक किसी की एज नहीं बढ़ी। लोगन की सेम एज दिखना नॉर्मल है, बट बाकी किसी एक्समैन की एज नहीं हुई। अब 2023 में इवेंट्स होते हैं एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की, जहाँ सेंटिनल्स म्यूटेंट्स को हंट करने में लगे हैं। फिर 1973 में मिस्टिक ट्रास्क को मार देती है। फिर एक्समैन मिलकर प्लान बनाते हैं लोगन को टाइम में पीछे भेजने का, और लोगन आता है 1973 में और यहाँ से होती है ब्रांच टाइमलाइन। वो जाता है चार्ल्स एंड हैंक से मिलने, और इस मूवी चार्ल्स के चलने वाले इशू को भी एड्रेस किया गया था कि क्यों चार्ल्स चल पा रहा है। फिर वो तीनों मिलकर एरिक को जेल से निकालते हैं और सब जाते हैं मिलकर रेवन को रोकने। फिर एरिक खुद ही सबको मारने का सोचता है एंड एंड में रेवन प्रेसिडेंट को बचा के सब म्यूटेंट्स के लिए हीरो बन जाती है। फिर 1983 में एनसबानूर फिर से उठता है और अपने हॉर्समैन को रिक्रूट करता है और अपनी कॉन्शियसनेस को चार्ल्स में डालने की कोशिश करता है, पर जीन अपनी फिनिक्स फॉर्म से उसको मार देती है। फिर 1992 में इवेंट्स होते हैं डार्क फिनिक्स के, जहाँ एक्समैन जाते हैं स्पेस में और एक एक्सीडेंट से फिनिक्स फोर्स चली जाती है जीन के अंदर और वो अनस्टेबल हो जाती है और अपनी पावर्स पे से कंट्रोल खो देती है और अपने आसपास के लोगों को हर्ट करने लगती है। और ये सब देख के वो उन सबसे दूर चली जाती है। फिर उसे डाबली की क्वीन मिलती है जो उसे इन्फ्लुएंस करने लगती है, पर मूवी के एंड में जीन उसे मार देती है और उसके ऑनर में स्कूल का नाम जेवियर स्कूल से जीन ग्रे स्कूल हो जाता है। लेकिन ब्रांच टाइमलाइन में एक मेजर कंटिन्यूटी एरर है, एजिंग फैक्टर। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जो कि सेट थी 1973 में एंड डार्क फिनिक्स जो कि सेट थी 1992 में, 20 सालों में कोई जरा भी एज नहीं करता और ये एक मेजर इशू था इस सीरीज का। अब ये थी ब्रांच टाइमलाइन, लेकिन इसमें डेडपूल का क्या और इस समय लोगन कहाँ फिट बैठती है। तो लोगन एक अलग ही यूनिवर्स की मूवी थी, वो एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह काम करती है। लेकिन लोगन से भी पहले एक मूवी आई थी न्यू म्यूटेंट्स, उसमें कुछ फुटेजेस दिखाई गई थी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स की, और ये सब काम कर रही थी एसएस कॉर्पोरेशन, और यही कंपनी हमें लोगन में भी देखने को मिली थी। बट लोगन एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवी थी, इसलिए वो हर एक यूनिवर्स से अलग है। और बात रही डेडपूल की, तो डेडपूल जानता है कि वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है और उसने भी एक्समैन की टाइमलाइन का मजाक बनाया डेडपूल 1 में। McAvoy or Stewart? These timelines are so confusing.
बट ये भी ब्रांच टाइमलाइन का ही पार्ट है। बट इसमें भी एक कंटिन्यूटी एरर था कि जो नाम चेंज हुआ डार्क फेनिक्स में वो यहाँ पे वापस जेवियर स्कूल था। अब टाइमलाइन को इसी तरह से देखने में ज्यादा सेंस बनता है। शायद डेडपूल एंड वुल्वरीन में पुराने यूनिवर्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। तो ये था मेरा अटेम्प्ट एक्सपेंड टाइमलाइन को समझाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।